हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाऊंगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि जो मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में, और ये आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा जो आप जिस एग्ज़ाम में आपसे 11th-12th तक की मैथ्स पूछी जाती है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है वो आपका लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसमें एक रेक्टेंगुलर एरे होगा जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में अगर लिखा जाए तो मैट्रिक्स को m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट रो को दिखाएगा और सेकंड दिखाएगा कॉलम को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है m क्रॉस n। अगर हम बात करें टू मैट्रिसेस की उनके इक्वल होने की तो वो इक्वल होती हैं जब हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है दोनों में ही क्या हो, बराबर हो, दोनों मैट्रिसेस में बराबर हो। वन मोर कंडीशन, एक कंडीशन और ऐड कर लेंगे कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के वो क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। अब आता है प्रॉपर डेफिनेशन मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें आपकी कॉलम्स एंड रोज़ होती हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एंट्रीज। ठीक है, अब आता है हमारा, अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका देखें तो हम जैसे AIJ की फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी, इसमें I रो को दिखाएगा, J कॉलम को दिखाएगा, जिसे हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, मतलब 1 आपकी रो होगी, 8 कॉलम्स होंगे। तो उल्टा भी हो सकता है, 8 रोज 1 कॉलम भी हो सकती है। सिमिलरली 4 × 2 और 2 क्रॉस m का भी, 2 क्रॉस 4 का भी आपका पॉसिबल है यहाँ पे मैट्रिक्स का बनना। देखो यहाँ पे हम देखें अगर नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो रोज़ होती है आपकी, ये वाली जो लाइंस होती हैं रोज़ को दिखाएंगे, और जो आपकी ये वाली लाइंस होती हैं यानी कि आप बोलोगे ना वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आपकी कॉलम को दिखाती है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको दिखाती है, आपकी रो को दिखाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ 1 कॉलम होती है उसे बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। देखो इसमें सिर्फ एक कॉलम है और इसमें रोज़ कितनी है, 4 रोज़ हैं। ठीक है, सिंगल कॉलम अगर होगा तो वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक रो होती है तो वो कहलाती है रो मैट्रिक्स। जैसे इसमें आपकी एक रो है, इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं इसमें 4 कॉलम्स हैं, 1 रो है, तो एक रो होने पर बन जाएगी रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं नंबर ऑफ रोज के। AIJ m क्रॉस m की मैट्रिक्स होगी, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास इस तरीके का कोई भी अगर है जिसमें आपका रोज़ और कॉलम बराबर है, m क्रॉस m की मैट्रिक्स है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी अगर उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब होता है डायगोनल, हमारी इसकी डायगोनल बनेगी ये वाली। इस डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके ये 0 होंगे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, या बोल सकते हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उसके क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे, वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि हर स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में उसके जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगला हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है AIJ, मतलब उसका जो एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी अगर I इक्वल्स टू J है। I इक्वल्स टू J दैट इज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर I डज नॉट इक्वल्स टू J होगा तो वो वैल्यू दिखाएगा 0 के, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है।
एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला जीरो मैट्रिक्स। इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, और इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स हमारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिक्स है जिसमें हम कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे ए एग्जांपल है, हमने इसमें अगर देखा तो रोज़ को कॉलम्स में अगर बदलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए का मतलब होता है रोज़ को कॉलम्स में बदलो, कॉलम्स को रोज़ में बदलो। ठीक है, तो रोज़ को कॉलम्स में बदलाओ तो उसके बाद भी हमें क्या मिली, एक ऐसी मैट्रिक्स मिली जो ए के ही बराबर है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ट्रांसपोज ऑफ ए जो है बराबर होगा वो ए के, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगली मैट्रिक्स आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए जो है वो माइनस ऑफ ए यानी कि उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर होगा, तो हम उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनने वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो, इसे नोट भी कर लीजिएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और है, इसे पॉइंट को भी नोट करके रखना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सम होती है किसकी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो। अगला हमारा आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है कि अगर ए थीटा इक्वल्स टू हो ए के बराबर। अब ये थीटा क्या है, थीटा जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट लेना और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे, मतलब आई की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, अगला आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए की पावर थीटा, ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए थीटा का मतलब फिर से वही है कि आपका ट्रांसपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ए बी प्लस बी ए अगर हर्मिशियन है तो ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी ए की मैं थीटा लिया तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए बी थीटा प्लस बी ए थीटा हो जाएगा। ए बी थीटा इक्वल्स टू होता है बी थीटा ए थीटा, और ए बी ए थीटा हो जाएगा ए थीटा बी थीटा। ठीक है, आगे फिर हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिलेगा बी ए प्लस ए बी, यानी कि ये हर्मिशियन हो गई। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन में हमने देखा ये माइनस में आ रहा है तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसका ब्रीफ आपका पूरा जो समझाने वाला वीडियो बनेगा वो नेक्स्ट आपको समझाया जाएगा। अभी सिर्फ नोट्स हैं, उन्हें मैं आपको समझा रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। अब आता है हमारा अगला आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो ए के बराबर आएगी, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के बराबर होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए की पावर में कोई भी नंबर के हो, के इज यानी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए के बराबर ही आता है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ए दिया है ए की पावर 20 पूछ लिया। ठीक है, तो ए को यानी मैट्रिक्स को 20 टाइम्स तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बस 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि क्या वो आइडेम्पोटेंट है। अगर है तो उसका वैल्यू वही आएगा, ए की पावर 20 का वैल्यू भी वही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ़ ए इज़ आइडेम्पोटेंट देन इट विल बी ईदर सिंगुलर और इफ़ नॉट देन इट विल बी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में मॉड ऑफ ए यानी उसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर अगर आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन जाती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे और हमारी जो अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ज़ीरो होंगे, ठीक है। वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में जो होता है ये हमेशा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हमेशा +1 या -1 होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ए की पावर के मतलब ए को हम के टाइम्स कोई मैट्रिक्स को के टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। के बिलोंग्स टू एन। और एक बात और ध्यान रखनी है, के इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि सिंगल मैट्रिक्स ए है तो वो तो कभी आपका निलपोटेंट होगी नहीं। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद देखो कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आया, 3 टाइम्स करके आया, 4 टाइम्स करके आया, तो जो जितनी भी बार मल्टीप्लाई करने से आपको ज़ीरो मिलता है वो उसका इंडेक्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए यानी कि, ठीक है। अगला आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो ए मल्टीप्लाई ए थीटा इक्वल्स टू आई होना चाहिए, या फिर ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है ए इंटू ए टी यानी कि ए का ट्रांसपोज मिल जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे हमने लिया इसका ट्रांसपोज लिया, जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो इसका मतलब साफ है कि ये क्या होगी हमारी जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कि ए को किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। एक चीज़ और कि जो हमारे पास आइडेंटिटी जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमेशा नॉन सिंगुलर होंगी, ठीक है। कैसी होंगी, हमेशा नॉन सिंगुलर होंगी, ठीक है। अब देखो ये हमारे थे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको इसका जो ब्रीफ इनको समझा के जो वीडियो बनेगा वो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। और जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया है अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।